ठीक है, देखो सब बच्चे, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग एक सेट ए ले लें, मान लीजिए ए ले लिया है ए कॉमा बी, और दूसरा सेट बी ले लिया है मान लीजिए बी कॉमा सी। ठीक, तो अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, है ना। अगर ए यूनियन बी निकाला जाए तो क्या बन जाएगा, बोलो, ए बी सी। अच्छा, अगर हम बी यूनियन ए निकालें तब भी क्या बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा। तो देखो इसका मतलब ये हुआ ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर है ना। यानी हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए, है ना। इस बात को याद रखनी है, मतलब ए और बी को इंटरचेंज करने से, ए और बी को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वैल्यू सेम रही। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, है ना। इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, है ना, कम्यूटेटिव लॉ। तो जब भी हम दो चीजों को आपस में इंटरचेंज करें और आंसर पर फर्क ना पड़े तो उसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। देखो जैसे 2 + 3 है और 3 + 2 बराबर होते हैं, इसका मतलब प्लस जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना। अब ये जो प्लस ऑपरेशन है ये रियल नंबर्स का ऑपरेशन है। जैसे 2 नंबर को प्लस कर सकते हैं, 2 रियल नंबर को प्लस कर सकते हैं, 2 रियल नंबर को माइनस भी कर सकते हैं। अब जैसे प्लस जैसी कोई भी चीज यहाँ पर आपको सेट्स में नहीं मिलेगी, मतलब 2 सेट्स को प्लस नहीं कर सकते, यानी प्लस वाला ऑपरेशन रियल नंबर में नहीं है। अच्छा, ये जो ऑपरेशन होता है ये हम नहीं बनाते हैं, मतलब हम लोगों के बस का काम नहीं है कि हम ऑपरेशन बना लें। ये ऑपरेशन तो हमारे जो पुराने मैथमेटिशियन हैं उन्होंने डिफाइन करके दिए हैं कि भाई यूनियन को ऐसे निकाला जाएगा, ये यूनियन की डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा है ना, कि यूनियन को ऐसे निकाला जाना चाहिए। जो हमारे पुराने मैथमेटिशियन हैं उन्होंने हमको ये ऑपरेशन डिफाइन करके दिए हैं, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अपने मन से हम कोई नया ऑपरेशन नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो अलग अलग अपने सिस्टम के ऑपरेशंस अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमने बताया यूनियन यहाँ पर सेट्स का एक ऑपरेशन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी कहीं ऐसा होगा कि चीजों को इंटरचेंज करने से वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा तो उसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव। मतलब प्लस इज कम्यूटेटिव, प्लस कम्यूटेटिव होता है, लेकिन 2 - 3 और 3 - 2 बराबर नहीं होते, है ना। 2 - 3 और 3 - 2 बराबर नहीं होते, तो इसका मतलब माइनस कम्यूटेटिव नहीं होता, है ना। इसी प्रकार 2 × 3 और 3 × 2 बराबर होते हैं, यानी मल्टीप्लाई भी कम्यूटेटिव है। जबकि 2/3 और 3/2 बराबर नहीं होते, इसका मतलब डिवाइड कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। तो दो चीजों को इंटरचेंज करने से अगर वैल्यू आंसर सेम आए तब वो कम्यूटेटिव, और अगर आंसर सेम नहीं आए तो कम्यूटेटिव नहीं। तो इसका मतलब यूनियन जो है ये अपना कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। देखो ध्यान दो, अब एक बात ध्यान दें, अगर हम 3 सेट्स ले लें, मान लो हमने ले लिया ए और बी और सी, मान लो अगर हम 3 सेट्स में देखें तो हमेशा ऐसे होगा, है ना। 3 सेट्स में हमेशा ऐसे होगा कि अगर हम बी और सी का यूनियन लें, उसके बाद ए का यूनियन लें, या पहले ए और बी का यूनियन लें फिर सी का यूनियन लें, है ना। तो इस वाले रूल को कहते हैं एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव लॉ। तो मतलब जब हम 3 एलिमेंट लें और ब्रैकेट को इंटरचेंज करें, मतलब जैसे पहले 2 में ब्रैकेट लगाया या बाद के 2 में लगाया, और ऐसा करने से वैल्यू पर फर्क ना पड़े, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, है ना। तो ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये हर ऑपरेशन में चेक किए जा सकते हैं। देखो जैसे आपने पढ़ा होगा वेक्टर के केस में कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो वो बी डॉट ए के बराबर होगा, है ना। ये होता है वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होते, है ना। तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। तो ये हम जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आइडेम्पोटेंट लॉ है ना, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है ना, तो ये प्रॉपर्टी हम हर ऑपरेशन में चेक कर सकते हैं।
जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम प्लस में चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने लिया 2 प्लस 3 प्लस 4 और दूसरा लिया 2 प्लस 3 प्लस 4, तो देखो दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब प्लस जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे यहाँ पर आपने ब्रैकेट बाद में लगाया, यहाँ ब्रैकेट पहले लगाया, तो दोनों के वैल्यू सेम आएंगे, यानी कि प्लस कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर यही चीज माइनस में चेक करेंगे तो आंसर बराबर नहीं आएंगे, यानी कि माइनस कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक बात है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब देखो ये हम लोगों ने यूनियन के बारे में पढ़ा है ना, ये हम लोगों ने यूनियन के बारे में पढ़ा जो कि अपना पहला ऑपरेशन था। ठीक, अभी और भी इसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। देखो अब सेकेंड ऑपरेशन पढ़ें, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन। देखो इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है, यूनियन का ठीक उल्टा ऐसे, है ना, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है यूनियन का उल्टा। अच्छा, इंटरसेक्शन क्या कहता है? इंटरसेक्शन मतलब कैसे डिफाइन किया गया, जैसे मैंने बताया कि भाई यूनियन कैसे डिफाइन किया गया, तो यूनियन का मतलब दोनों के सारे एलिमेंट लेने होते हैं, है ना, ये इसकी डेफिनेशन है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कहेंगे ये इसका प्रूफ क्या है, कहाँ से आया, है ना, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये डिफाइन ऐसे किया गया, ये ऐसे बनाया गया। हमारे पुराने जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बताया कि इसको ऐसे करना है तो हम कर रहे हैं, बस। देखो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट्स का वो एलिमेंट लिया जाता है जो दोनों में कॉमन होता है ना। इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के ऐसे एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, मान लो ये है 1 2 3 4, है ना, और दूसरा सेट मान लो बी है और ये मान लो है 2 3 7 8, ऐसे है ना। अब अगर हम इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखें, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में है, तो कौन कौन से बोलो 2 3 2 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा बोलो 2 और 3 आएगा। अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा बोलो सिर्फ 2 और 3 आएगा। ठीक, क्योंकि 2 3 दोनों में है, तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट में दिखाई देंगे। जैसे 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, तो 2 3 दोनों में है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन का आंसर क्या बन जाएगा बोलो 2 3। ठीक, तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में होते हैं, जबकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं, है ना। सब बच्चे इसको नोट कर लो, देखो ध्यान दो। जैसे मान लो अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, मान लिया हमने एक सेट लिया ए और इसमें लिया ए बी सी, और दूसरा सेट लिया बी, इसमें लिया डी कॉमा ई, दो सेट्स लिए हमने, है ना। अब देखो इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा 5 के, यानी इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा। इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा बोलो 5। क्यों 5 आएगा? क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, है ना, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स इनको कहते हैं, है ना। किनको? जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है ना। जैसे देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया 5, तो अगर दो सेट्स ऐसे हैं कि उनका इंटरसेक्शन 5 हो जाए तो ऐसे सेट्स को हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, है ना, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन 5 हो गया, तो ए और बी कैसे हो गए बोलो डिसजॉइंट सेट्स हो गए। अब देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो अगर हम एक सेट ए ले लें और ए में एलिमेंट्स ले लें ए बी, और दूसरा सेट ले लें 5, है ना, खाली एम्प्टी, इसमें कोई भी एलिमेंट ना लें, है ना। तो अब देखो अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे
तो देखो ए और बी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। तो अब देखो दोनों में कोई भी कॉमन होगा ही नहीं, क्योंकि ए में तो एलिमेंट्स है, बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो देखो इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ में लेंगे तो आंसर क्या आएगा, बोलो फाई आएगा, है ना। अगर हम सेट ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ में लेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, फाई। जबकि यूनियन में ऐसा नहीं था, ए यूनियन फाई बराबर क्या था, बोलो ए, है ना। यूनियन में ए यूनियन फाई ए था, जबकि इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई। ठीक बात है। तो देखो इंटरसेक्शन में क्या करना है, दोनों सेट्स के कॉमन जो दोनों में आए उनको लेना है। जैसे ये देखो इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में है, तो इसको लेंगे, है ना। वो एलिमेंट लेंगे जो दोनों में है। अब देखो जैसे यहाँ पर कोई भी दोनों में कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं लेंगे, ए इंटरसेक्शन भी फाई हो गया। इसमें क्या हुआ, एक लिया ए और एक लिया फाई। अब फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं वैसे भी, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाई। यानी ए इंटरसेक्शन फाई को क्या बोल सकते हैं, फाई, क्योंकि बी का मतलब क्या हो गया, बोलो फाई, है ना। बी का मतलब क्या हो गया, फाई। तो ए और फाई का इंटरसेक्शन क्या लेंगे, हमेशा फाई के बराबर लेंगे। ठीक है, इसको सब बच्चे नोट करो, फिर और भी इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज देखें जरा जल्दी से।